मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है। और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको आप उनको ठीक करना है, इस तरीके की भाषा, हमला करना है। और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की। और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? लग रहा है मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। वो लोग अपनी, आपके शिव सैनिक खड़े, हाँ तो खड़े हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी स्वागत ही कर रहे हैं कि आप घर से आएंगे और हम आपको रास्ता दिखाएंगे। विरोध क्यों? लेकिन किस बात का विरोध है? हनुमान चालीसा नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकार रहा है, आप आइए ना। यहाँ स्वागत कैसे करने का प्लान? मैंने आपको बताया, वड़ा पाव से। वड़ा पाव खाएंगे ना? उनके साथ नहीं, वो उनको हम खिलाएंगे। थका के आ रहे हैं, सवेरे 9 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं। अभी स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन नहीं आए तो क्या अभी इसी तरह से बैठे रहेंगे? तो अगर नहीं, हम बैठेंगे क्यों? हम तब तक बैठेंगे, उन्होंने चैलेंज दिया था ना, हमने चैलेंज स्वीकारा है, हम सब इंतजार करें। आप देख रही हैं, एक्साइटमेंट देख रही हैं उनके आने का, तो हम सब एक्साइटेडली इंतजार कर रहे हैं। आपको वड़ा पाव के साथ 2 चटनियां देंगे, मीठी और तीखी। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं, वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। लेकिन राणा से अभी हमारी बात हुई थी आज तक की, उनमें कहा है कि वो निकलेंगे जरूर आए, हम करेंगे स्वागत। आप लोग करेंगे? स्वागत करेंगे ना। और कुछ महाप्रसाद की भी बात की जा रही? नहीं, हमने कहा ना, कोल्हापुर मिर्ची वड़ा पाव। हनुमान चालीसा के बाद प्रसाद देने की प्रथा है, तो हम लोग उनको महाप्रसाद देंगे। तो आपने देखा, नवनीत राणा कह रही है कि वो किसी भी हालत में अपनी भूमिका से नहीं हटेंगी। शिवसेना कह रही है कि अगर वो आएंगी तो उन्हें सबक मिलेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक वॉल लगाई गई है, पुलिस की वॉल आप यहां पर देख सकते हैं। पुलिस की वॉल इसलिए लगाई गई है ताकि इसके पीछे जो नवनीत राणा का घर है वहां तक ये आंदोलक ना पहुंच जाए। सीधा थ्रेट है, एम्बुलेंस यहां पर लगाया गया है और ये दिखाने के लिए कि अगर वो नीचे उतरेंगी तो इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन राजनीति है, बात साफ नजर आती है। अचानक नवनीत राणा कहती है कि हमें जाके मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पठन करना है। अचानक क्या हुआ, इसका जवाब कोई नहीं देने के लिए तैयार है। किसी न किसी तरीके से राजनीति के नाम पर मुंबई की सड़कों पर कानून सुव्यवस्था का सवाल जरूर खड़ा हो गया। हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त मातोश्री से साथ में है और उसके साथ साथ पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विद्या के पास जाएंगे। विद्या, कल भी हमने देखा दिन भर शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा का घर और मातोश्री के बाहर दिन भर खड़े थे। कल उद्धव ठाकरे भी वहां पर गए, वो हालांकि मुख्यमंत्री के अधिकृत निवास स्थान पर रहते हैं। कल वो खास वर्षा गए थे, वहां पर नीचे मातोश्री गए थे, वहां पर वो गाड़ी से नीचे उतरे, शिव सैनिकों से मिले। आज की स्थिति में क्या वहां पर कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी? क्या नवनीत राणा वहां तक पहुंच पाएंगी? क्या लग रहा है वहां पर जिस तरीके से लोग इकट्ठा है वो देखकर?
देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो साहिल यही है ना कि नवनीत राणा अपने विद्या। घर से निकल पाएंगे कि नहीं, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहां पे न सिर्फ मुंबई पुलिस जिन्होंने नोटिस दिया हुआ है वो है, जबकि वहां पे शिव सैनिक भी हैं। और इसके अलावा मैं मुंबई में जो मातोश्री का ये जो इलाका है यहाँ पर आपको दिखा दूं। हालांकि थोड़ी सी मैं जिक्र करूंगी इस बात का कि जो जोश सवेरे दिख रहा था वो अब नहीं है। स्लोगनिंग जो सवेरे दिख रही थी वो इस वक्त नहीं हो रही है। लेकिन आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के जो लोग तैनात हैं, ये है मातोश्री का मेन गेट। यहाँ पर आप देख लीजिए जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं वो इस तरह से किए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई आ न सके। जो शिव सैनिक है उनके लिए अंदर एक बैरिकेड बनाया गया है। बैरिकेड के अंदर आप देख लीजिए भगवा लहरा रहा है। लोग जो बड़े बड़े नेता हैं, शिवसेना के जो एमपीज हैं वो लोग भी हैं। यहाँ पे आरती भी हो रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए आरती की जा रही है और दिखाने की कोशिश की रही है कि जो लोग जिन्हें आना था यहाँ आरती करने के लिए, जिन्हें यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, वो नहीं आए। लेकिन यहाँ पर ये शिव सैनिक ही कर रहे हैं। कोशिश इनकी यही जारी है। और उन्होंने, जैसा आपकी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि वो इंतजार कर रही हैं कि वड़ा पाव लेके, मिर्ची लेके और महाप्रसाद जो देना है उनको, जो लोग आमतौर पर विद्या हमेशा ये होता है, राजनीति चमकानी होती है, असर लॉ एंड ऑर्डर पर पड़ता है, पुलिस को खड़ा होना पड़ता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर में इस तरीके की वाकयात अगर किसी कारण से हो तो कोई समझ सकता है। जानबूझकर स्थिति पैदा करना ये थोड़ी सी आश्चर्य की बात है। और शिवसेना की तरफ से भी कानून सुव्यवस्था पर थ्रेट लगाया जा रहा है। 149 का नोटिस, 149 का नोटिस नवनीत राणा और उनके पति को दिया गया। उसमें मुंबई पुलिस ने साफ कहा कि आपके मातोश्री जाने से कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो आप पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना का भी अपना इमेज है। शिवसेना को लगता है कि ब्रांड ठाकरे को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए यहां पर भी आंदोलन चल रहा है।